मृत्यु को आत्मा के सफर का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और इसका सफर एक शरीर तक नहीं रहता है। इसे अनेकों शरीर में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता है, बल्कि उसे परतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जड़ भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और जल में ही उससे प्रसव हो गया। उसने एक हिरणी को जन्म दिया और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरणी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने राजभवन में आ गए। राजा जगभरत ने उस हिरणी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जगभरत आनंदित होते रहते। राजा का मोह हिरणी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ, वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम ये हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी की गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाता है। लेकिन ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता है। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए कर्म और कामना। आखिर किसी को गुस्सा क्यों आता है? मानसिकता को जब ठेस पहुंचती है या किसी की भावना आहत होती है, तो उसे गुस्सा आता है। जब व्यक्ति किसी की बात का विरोध मानसिक रूप से करने लगता है, तो उसे क्षोभ होता है। ये हमारे शरीर में रहने वाला ही एक शत्रु है, जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। क्रोध विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति की मति मार देता है, बुद्धि हर लेता है। इसके वशीभूत होकर लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। इसकी वजह से इंसान सही गलत में अंतर नहीं कर पाता है और वशीपन पर उतारू हो जाता है। इसके प्रभाव में आदमी अपनापन, स्नेह, लगाव, प्रेम, आत्मीयता तो छोड़िए, अपना अस्तित्व तक भूल जाता है। क्रोध की अवस्था में किसी व्यक्ति और खूंखार जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता है। इंसान का रोष उसके लिए कई बार अभिशाप के रूप में भी सामने आता है। यह मानव मन की एक भावना है, जिसे अक्सर अच्छा नहीं माना जाता है। क्रोध का जनक भय भी माना जाता है।
जब इंसान भय पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह रोष के रूप में प्रकट होता है। कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को हमेशा अच्छाई और सदाचार का प्रचार प्रसार करने की शिक्षा दिया करते थे। वह कहते थे कि केवल उपदेश देने में समय न गंवाना, बल्कि अपने हाथों से दीन दुखियों, पीड़ितों, असहायों, निराश्रितों की अधिक से अधिक सेवा करना। किसी के यहाँ जाकर प्रेम पूर्वक सहायता मांगने पर अगर वह आपके साथ अमर्यादित आचरण करे तब भी उस पर क्षोभ मत करना। वह जानते थे कि धन संपत्ति संग्रह करने की प्रवृत्ति भय, कलह पैदा करती है। इसलिए वह अपने शिष्यों को समझाते कि अपने पास अपनी जरूरत भर की ही चीजें रखना, अधिक का संग्रह मत करना। भिक्षा में जो भोजन मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना। उन्होंने ये भी कहा कि लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, उत्पीड़न भी करेंगे, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक शांति और धैर्य बनाए रखना, यह मानकर चलना कि वे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। कारण बताते थे, आत्मा तो अमर, अजर और अविनाशी है। वह समझाते थे, सत्य, अहिंसा पर अटल रहने वाले को कोई नहीं मार सकता। जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह स्वयं भगवान का तिरस्कार करता है, क्योंकि उसी भगवान ने हम सबको बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर तैश में आ जाता है वह जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता है और जीवन में हमेशा दुखी रहता है। क्रोध की हालत में मनुष्य कभी सही निर्णय नहीं कर पाता है। गुस्से की हालत में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता, वह अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। ऐसे में व्यक्ति अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। रोष और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। ये सांसारिक बंधन का कारण है, धर्म का नाश करने वाला है। इससे भ्रम पैदा होता है और बुद्धि खराब होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव जरूर होता है, लेकिन ग्रहों से संबंधित कुछ उपाय करके आप जीवन में शांति हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रहों को शांत नहीं करेंगे तो आपको अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता रहेगा। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। जीवन में घटने वाली हर शुभाशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय पूजा पाठ, जप, दान, अनुष्ठान कर उसके प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। सूर्य के अशुभ होने पर पिता से विरोध, पिता को कष्ट, आत्मविश्वास में कमी, मानहानि, सरकार से कष्ट, हृदय रोग, पित्त रोग, नेत्र पीड़ा, ब्रेन हेमरेज, अधिक तीव्र बुखार, मिर्गी, उदर विकार, रक्तचाप, चर्म रोग, अस्थि रोग, बिजली से संबंधित व्यापार में हानि, अग्नि, शस्त्र, विष एवं काष्ठ से नुकसान, चिंता, शत्रु भय, ऋण, अपयश, ऐश्वर्य नाश एवं धन नाश होता है। उपाय: सूर्य के दोष निवारण के लिए सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु की उपासना करें, गेहूं, गुड़ एवं तांबे का दान करें।
चंद्रमा के अशुभ एवं पीड़ित होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान एवं तनावग्रस्त रहता है। उसकी मन स्थिति दुर्बल होने लगती है, मन में अनजाना सा भय बना रहता है। निद्रा रोग, रक्त विकार, कफ की बीमारी, सर्दी जुकाम, चिंता, सांस की बीमारी, दमा आदि रोग, मध्यभ्रम, मधुमेह, माता बीमार एवं कष्ट में रहती है तथा तरल पदार्थों के व्यापार में हानि होती है। उपाय: चंद्रमा के दोष निवारण के लिए शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, चावल, दूध, चांदी का दान करें। मंगल के अशुभ होने पर भाइयों से विरोध, अचल संपत्ति में विवाद, भूमि विवाद, सेना पुलिस कार्यवाही, आग से संपत्ति नष्ट होना, हिंसा, चोरी, अहंकार, गुस्से तथा क्रोध के कारण नुकसान, अस्थि मज्जा की बीमारियां, शरीर में जलन, अल्सर, फोड़े फुंसी, बवासीर, अग्नि, विषया शस्त्र भय रहता है। उपाय: मंगल के दोष निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर में प्रसाद चाय एक बाटे, मसूर की दाल एवं लाल मूंग की दाल दान करें। बुध अशुभ होने पर वाणी दोष, व्यापार में घाटा, नसों से संबंधित रोग, चर्म रोग, बात कहने में गड़बड़ा जाना, गले में खराबी, पौधे का संतुलन रहता है। मित्रों से विरोध तथा वाहन का कष्ट होता है। तर्क शक्ति क्षीण हो जाए तथा मन में व्यर्थ की चिंता बनी रहे, मन उल्टा पुल्टा सोचने लगे, धीरे धीरे जातक वहम का शिकार हो जाता है। उपाय: बुध के दोष निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मां दुर्गा की उपासना करें, साबुन मूंग दान में दें। गुरु के अशुभ होने पर अध्ययन एवं अध्यापन कार्यों में बाधा आती है, संतान कष्ट होता है, सोने स्वर्ण का नुकसान अर्थात सोना खो जाना या चोरी चला जाना अशुभ बृहस्पति का लक्षण है। कमजोर एवं पीड़ित बृहस्पति के कारण कन्या के विवाह में परेशानी होती है। घर में विपन्नता, मानहानि, धन हानि, पुरानी खांसी, पाचन तंत्र में खराबी, पीलिया, गुर्दा आदि से संबंधित बीमारी, अपयश, कलंक, असफलता, वियोग, अफवाहें फैलना अशुभ गुरु के लक्षण है। उपाय: बृहस्पति के दोष निवारण के लिए गुरु पूजन करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ब्रह्मा जी की उपासना करें, चने की दाल या सोना दान करें। शुक्र के अशुभ होने पर शुक्राणुहीनता, संतान उत्पत्ति में बाधा, शरीर में निर्बलता तथा शरीर की कांतिहीन हो जाती है। अशुभ शुक्र के कारण जातक परस्त्री से कष्ट, परिश्रम करने पर भी आर्थिक हानि, वैभव में कमी, वैवाहिक जीवन में कष्ट तथा प्रेम में धोखा होता है। उपाय: शावक के दोष निवारण के लिए लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, स्त्री का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, घी, दही, कपूर का दान करें। शनि खराब हो तो गैस्ट्रिक ट्रबल, उदर विकार, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह, संपत्ति नाश, रोग व्याधि, अपमान, राजकीय को, अशुभ एवं निंदनीय कर्मों की ओर प्रवृत्ति तथा मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण दुखी रहता है। जातक के घुटने दुर्बल हो जाते हैं, लकवा अथवा लंगड़ापन, गंजापन, खुजली, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। उपाय: शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें, लोहा या उड़द का दान करें। राहु के अशुभ होने पर कार्यों में असफलता, मस्तिष्क संतुलित होने लगता है, पूजा पाठ में मन न लगना, विश्वासघात, मानसिक व्याधियां घेर लेती है। व्यर्थ की चिंता, उन्माद, अनिद्रा, उदर विकार, अरुचि, अन्याय की प्रवृत्ति, कारावास का भय, राजदंड, शत्रु पीड़ा, कार्य में भयंकर अवरोध, तलाक, चोर डाकू से हानि, चोट चपेट का भय, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द, सर्पदंश, विष एवं हृदय विकार, हाथ पैरों में सूजन, संक्रामक रोग की संभावना रहती है।
उपाय: राहु दोष निवारण के लिए भैरव बाबा की उपासना करें, गोमेद का दान करें। केतु के अशुभ होने पर शारीरिक क्षति, अचानक दुश्मनी, लड़ाई झगड़े से हानि, सेवकों से कष्ट, आग और शत्रु से हानि, भयंकर दुख, शोक, पाप प्रवृत्ति बढ़ती है, वजन कम होने लगता है, लकवा, होनिया, रीढ़ की हड्डी में विकार आदि रोगों की बढ़ोतरी होती है, स्त्रियों को रोग द्वारा पीड़ा होती है। उपाय: केतु दोष निवारण के लिए लहसुन या धारण करें, गरीब बच्चों को कपड़े आदि दान करें, मंदिर में अपने हाथों से ध्वजारोहण करें। वक्त की कद्र जिसने भी नहीं की वह कहीं का भी नहीं रहा। विद्वान कहते हैं अच्छे बुरे वक्त की पहचान करने वाला शख्स कभी भी किसी से पीछे नहीं रहता है। अच्छा वक्त आने पर समझदार व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है और दुगनी मेहनत कर सफलता अर्जित करता है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो सही समय पर सही तरीके से सही कार्य करते हैं। जीवन में सुख और दुख समय का ही फेर है। मनुष्य और समय का ऐसा नाता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ बना रहता है। समय एक ऐसी स्वतंत्र सत्ता है जिसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। समय चक्र अपनी गति से घूम रहा है। समय की गति को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है। वक्त की मार से राजा महाराजा तक नहीं बच पाया है। संसार की कोई ताकत या धन समय का एक पल भी लौटा नहीं सकता, क्योंकि जो पल बीत गया वह बीत गया। मनुष्य समय का मूल्य नहीं समझ पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग समय का मूल्यांकन आर्थिक आधारों पर ही करते हैं। जैसे डॉक्टर एवं वकील रोगी एवं मुवक्किल से समय की फीस लेकर पैसे से समय का मोल करते हैं। अफसर से लेकर मजदूर तक सभी समय का मूल्यांकन पैसे से करते हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व का भी मोल लगा दे तो भी समय का मूल्यांकन पैसे से नहीं हो सकता। जो समय एक पल भी बीत गया वह खरीदा नहीं जा सकता। समय तो इतना मूल्यवान है कि व्यक्ति कब स्वर्ग सिधार जाए पता नहीं चलता, और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार जो समय भगवान में नहीं लगाया वह कभी लौटकर नहीं आता। उस समय का कितना भी मूल्यांकन करे कम ही है। मानव फिर भी यह नहीं सोचता कि आज या अभी क्या करना है, और समय बर्बाद कर अंतिम क्षण पछताता है। समय तो क्षण क्षण कर निकल ही जाएगा। जैसे आप बालू को मुट्ठी में बंद करके रखें तो भी क्षण क्षण कर निकल ही जाएगी। विद्वानों के अनुसार सुखी होने पर कभी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहिए, और बुरा समय आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसका हिम्मत और साहस के साथ सामना करना चाहिए। समय का अपना चक्र है। जो इसके हिसाब से चल नहीं पाते वे जीवन की बहुत सारी खुशियों से महरूम रह जाते हैं। देर से सोकर उठने वाले कभी भी सूर्योदय का आनंद नहीं उठा पाते। समय के महत्व को तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में व्यक्त किया है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है। मनुष्य को जिस दशा या काल में थोड़ी मेहनत करने से ज्यादा सफलता मिलने लगे, व्यवसाय या धन संबंधी मामलों में आ रही रुकावटें अचानक समाप्त हो जाए, जिस कार्य में वह हाथ डाले उसमें उसे कामयाबी मिलने लगे, मिट्टी छूने पर सोना हो जाए, तो समझना चाहिए कि जीवन का स्वर्णिम काल या भाग्योदय कारक समय चल रहा है। हर आदमी के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जिसमें उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होने लगती हैं। वह खूब धन कमाता है, सफलता अर्जित करता है। इस काल को ज्योतिषीय भाषा में जीवन का सर्वोत्तम समय कहते हैं। आपके जीवन का स्वर्णिम काल कब से प्रारंभ हो रहा है, यह आप किसी विद्वान को अपनी जन्मपत्री दिखाकर आसानी से जान सकते हैं। जो व्यक्ति समय को बर्बाद नहीं करते वह दूसरों से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं
तथा भीड़ से पृथक दिखाई देते हैं। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ समय कमाए हुए धन के बराबर होता है। ऐसे व्यक्ति समय की रेत पर अमिट निशान छोड़ जाते हैं तथा महापुरुष कहलाने योग्य बन जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नई शुरुआत करने का सही वक्त वही होगा। किसी ने सही कहा है कि गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं। कालचा की गतिमान है, समय किसी का दास नहीं। तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन राम नाम में व्यतीत कर दिया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। तुलसीदास जी ने कई रचनाएं व दोहे लिखे हैं जो आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक है रामचरितमानस। उन्होंने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई हैं जिनको आजमाने से जीवन को धन्य किया जा सकता है। हमारे यहाँ समय समय पर कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देशवासियों को एक अलग दिशा दिखाई और लोगों को नई सोच और ऊर्जा का अनुभव कराया है। इन महापुरुषों की बातें आज के आधुनिक दौर में भी प्रासंगिक हैं। इन्हीं महापुरुषों में से एक है गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्त तुलसीदास को विद्वान और महान कवि माना जाता है और उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें भी लिखी हैं जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही तुलसीदास का एक दोहा है जहां उन्होंने बताया है कि इन चार लोगों की बातों को कभी टालना नहीं चाहिए। जो लोग इन चार लोगों की बातों को रख लेते हैं उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। आइए जानते हैं तुलसीदास जी ने किन चार लोगों के बातें मानने को कहा है। माता पिता गुरु स्वामी सिर धरी कर ही सुभाया, लहेउ लाभू तिन जन्म कर न करो जन्म जग जाए। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की बातें मानता हो और उनकी शिक्षा का पालन करता हो वह जिंदगी में कभी असफल नहीं होता और उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। वहीं जो लोग इन चारों की बातों का पालन नहीं करता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ ही चला जाता है। तुलसीदास जी का ये दोहा आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि यही आपके जीवन के मार्ग को तय करते हैं। माता पिता गुरु और स्वामी हमेशा आपकी भलाई की बातें करते हैं। उनका हमेशा अनुसरण करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सके और आपके जीवन से जुड़े लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए काम कर सके और अच्छी सीख दे सके। आपने तुलसीदास जी के कई दोहे और विचार पढ़े व सुने होंगे, लेकिन आज के दौर में भी उनके यही विचार जीवन को सीख देते हैं और हजारों सालों बाद भी प्रासंगिक है। उनके दोहों और विचारों को अपनाकर मनुष्य जीवन को धन्य किया जा सकता है। वे न सिर्फ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि जीवन को सरल और सहज बनाते हैं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ व पुराणों की रचना की है। इसमें रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान बहुत, जानकी मंगल, दोहावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली आदि रचनाएं हैं। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुंह से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया था। इस लेख में कुछ ज्योतिष सवाल हैं जिनके सद्गुरु द्वारा जवाब दिए गए हैं। ये सवाल आपके लिए कई मामलों में फायदे और लाभकारी हो सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही ज्योतिष सवाल हैं तो नीचे लिखे मेल आईडी पर भेज सकते हैं।
इस लेख के माध्यम से जानिए आपके ज्योतिष के सवाल जवाब। यदि घर में बार बार वाद विवाद रहता हो तो घी से भीगे कपूर को प्रज्वलित कर पूरे घर में दिखाएं। क्लेश के उन्मूलन में राहत मिलेगी, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। जन्म कुंडली में यदि कर्क राशि में बृहस्पति आसीन हो तो व्यक्ति शुभ कर्मों की ओर आकृष्ट होकर अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेता है। यदि लग्न में उच्च का चंद्रमा हो और वह किसी पापी ग्रह से दृष्ट न हो तो व्यक्ति जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जीता है और जीवन का समापन बहुत शांति और हर्ष के साथ होता है, ऐसा पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। बृहस्पति यदि पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बौद्धिक संपदा से समृद्ध होता है। ये लोग चतुर और कुशाग्र होते हैं। प्रवृत्ति धार्मिक होती है, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कल्पनाशीलता कमाल की होती है, आयु उत्तम होती है। ये लोग अपने मानसिक बल के कारण अपार धन अर्जित करते हैं। इनकी संतान ज्ञानी व शिक्षित होती है और जीवन में बहुत प्रगति करती है। ये उत्तम शिक्षा अर्जित करते हैं, उत्तम सलाहकार और परामर्शदाता होते हैं। इनको नगर ग्राम तथा कुल कुटुंब में मान सम्मान हासिल होता है। अध्यापक, वकील या न्यायाधीश के रूप में सफल रहते हैं। ये बृहस्पति उच्च पद प्रदाता है। ये कुल की प्रतिष्ठा को फलक पर पहुंचाते हैं। मंत्र शास्त्र में प्रवीण होते हैं। अध्ययन में रुचि होती है। ये योग प्रेम संबंध तथा दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर डालता है। शिक्षा में परिणाम प्रभावित होते हैं। अगर गुरु मकर राशि में हो तो व्यक्ति नास्तिक या धर्म कर्म विहीन होता है। गुरु वक्री ग्रह की राशि में हो तो कष्टकारी तथा संतान द्वारा कष्ट का कारक होता है। एकादश भाव पर दृष्टि आमदनी में वृद्धि करती है। दोस्तों से सहयोग मिलता है। नवम भाव की दृष्टि भाग्य का बली बनाती है। प्रश्न, शनि अगर भाग्य भाव में हो तो क्या व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है? सुमंत से उत्तर, नहीं, हरगिज नहीं। शनिदेव अगर नवम भाव यानी भाग्य में हो तो मिश्रित फल प्रदान करते हैं। बातचीत में ये लोग मधुर होते हैं। ऐसे लोगों की अध्यात्म और तीर्थ यात्राओं में रुचि जागृत होती है। इन्हें जीवन में अपार ख्याति मिलती है। ये अपने जीवन काल में कुछ ऐसा विलक्षण कार्य करते हैं जिसे लोग इनके जीवन के पश्चात भी याद करते हैं। ये लोग बेहद चतुर होते हैं। ये स्वभाव से निडर और स्थिरचित होते हैं। शुभ कर्म में इनकी सहज रुचि होती है। ये लोग भ्रमण करने रहते हैं। परोपकार, दान और सहायता में ये सदैव सहयोग करने की भावना रखते हैं। भाई बहन से इनकी अनबन रहती है। ये लोग जीवन में बड़े अधिकार प्राप्त करते हैं। जीवन में कई वाहन का सुख इन्हें हासिल होता है। शरीर के किसी अंग में किसी विकार की संभावना होती है। इनको विरासत में संपत्ति हासिल होती है। हालांकि पिता और पुत्र से इनके संबंध तनावपूर्ण होते हैं। नहीं, सिंह राशि के लोग बेवफा नहीं अपितु बेहद वफादार माने जाते हैं। गुरु श्री कहते हैं कि ये लोग दयालु और क्षमा करने वाले होते हैं। हाँ, क्रोध में ये लोग हिंसक जरूर हो जाते हैं। झूठी तारीफ इन्हें नापसंद होती है। इस राशि के लोग महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी, कुलीन, अधीर, आत्ममुग्ध होते हैं। इनका दृष्टिकोण आशावादी होता है। इनके भीतर आत्मविश्वास टूट कर भरा होता है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। ये पूर्व दिशा की द्योतक है। इसका चिन्ह शेर है। आकाश मंडल में इसका विस्तार 120 अंश से 150 अंश तक है। इस राशि का स्वामी सूर्य है।
इसमें मघा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण समाहित है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन संख्या को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन संख्या को भी उसने फेंक दिए। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास जो बड़ा शंख था उससे मिले 1000 रुपये और जो छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे उससे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता, नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। ऐसे ही और शॉर्ट स्टोरी के लिए आप मोटिवेशन की आग पर आकर देख सकते हैं। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए पीछे मत हटो। उस बाज की तरह बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहां उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है, अपने में वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। 4. मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है जो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है जो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। 5. कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल न हो सकते, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज हम इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बा सूरतगढ़ में हुआ। इनकी फैमिली एक लोअर क्लास फैमिली थी। इनके पिता एक दुकानदार थे जो कि दुकान चलाया करते थे और इनके माताजी एक हाउसवाइफ थी। अरविंद अरोड़ा को बचपन से ही कुछ बड़ा करने को था। इनकी फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, जिससे इनके फैमिली के लोग जानते थे कि ये भी अपने पिताजी की ही तरह दुकान पर बैठेंगे। लेकिन जैसे तैसी करके इन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद बारी आई आगे की पढ़ाई की, तो इनके फैमिली के लोग बोले कि हम लोग कहाँ से इतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन इनके अंदर एक जिद और जुनून था। इनके पिताजी ने लोन पास कराया जिससे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करने लगे, लेकिन जब ये सेकंड ईयर में आए तो इनका मन पढ़ाई में ना होकर कहीं और लगने लगा, जिससे इनको पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन फिर से इनको रियलाइज हुआ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपना सपना कभी नहीं पूरा कर पाऊँगा और मैं अपने फैमिली को भी धोखा दे दूँगा, क्योंकि ये लोन के पैसों से पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे।
इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद ये राजस्थान के जयपुर में एक कोचिंग सेंटर खोले जिसमें इन्होंने 1 साल तक पढ़ाया और 1 साल बाद इन्होंने अपने एक दोस्तों को दे दिया। उसके बाद फिर से यह जयपुर से सीखकर आ गए और अपने एक मित्र के साथ मिलकर द्रोणाचार्य नामक कोचिंग सेंटर से फ्रेंचाइज लिया और एक संस्था खोली। जब इन्होंने एक सेंटर खोला था उस समय ये खुद अपने सेंटर का पोस्टर चिपकाया करते थे और वो भी रात के 2-2 बजे तक, क्योंकि दिन में इनको बच्चों को पढ़ाना रहता था। अरविंद सर अपने ऑफिस और क्लासरूम में खुद ही झाड़ू लगाया करते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इनके सेंटर में 350 बच्चों का एडमिशन हो गया था, जो कि उस समय के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। और उसी समय इन्होंने एक कार भी खरीदा था। लेकिन फिर से ये सेंटर भी इनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनका दोस्त जो कि इनका पार्टनर था उससे कुछ विवाद हो गया और उसी दिन वह अपना कार लिए और चल दिए गुजरात की तरफ। इन्होंने रास्ते में जाते हुए सोचा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ लोग मुझे जानते ही नहीं। यही सब बातें सोचकर ये अहमदाबाद के एक होटल में ही रुक गए और रिश्तेदार के कहने पर वे सूरत आ गए। सूरत आने के बाद इन्होंने 6 महीनों का ब्रेक लिया, लेकिन ये ब्रेक नहीं था, ये अपने आप को मेंटली फिट कर रहे थे। 6 महीने के अंदर खाना, सोना और अच्छी बुक्स पढ़ना, यही इनका काम था। लेकिन बाद में इनको पैसों की कमी होने लगी तो इन्होंने सूरत के ही एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना चालू कर दिया। एक दिन इन्होंने एक बुक पढ़ा और उससे वह काफ़ी प्रभावित हुए और सोचा कि अगर इस पर वीडियो बनाया जाते तो कैसा लगेगा, और फिर इन्होंने वीडियोस बनाना चालू कर दिया और इनके YouTube करियर की शुरुआत यहीं से हुआ। ये सारे कोचिंग संस्थानों को छोड़कर अपना पूरा फोकस YouTube पर देने लगे और आज इनके चैनल पर 12 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अरविंद अरोड़ा सर अब बेंगलुरु में रहते हैं और जल्द ही इन्होंने बेंगलुरु में ही अपना खुद का घर भी लिया है और लाखों के गाड़ी में घूमते हैं। इनके महीने की कमाई की बात करें तो ये हर महीने 8 से 10 लाख रुपए कमा लेते हैं और इनकी उम्र अभी 35 साल है और ये प्रोफेशन से टीचर और यूट्यूबर है। तो ये थी अरविंद अरोड़ा सर की बायोग्राफी, सक्सेस स्टोरी और लाइफस्टाइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। वो बस एक सिक्योर कोना ढूंढते थे और उसी कोने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाकर उनके हिसाब से जो चीज़ सही है वो चीज़ करके ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है, इसीलिए इन्हें मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक इन्हें देता है, और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें उतना मिलता है जितना उनकी सोच उन्हें देने के सपने दिखाते हैं। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती। कोई बहुत खास ही होता है जो गधों के झुंड से निकलकर शेरों की तरह रास्ता बनाना चाहता है। आपने देखा होगा कि गधा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालिक की गुलामी करता है। वह बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रहता आखिर गधा ही है। लेकिन शेर वो पूरे दिन सोता है, लेकिन जब समय आता है शिकार का तब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। शिकार करने में वह अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जितनी मेहनत गधा पूरे दिन में करता है उतनी मेहनत शेर 1 मिनट में करता है, लेकिन उसके द्वारा 1 मिनट में की गई मेहनत गधे द्वारा की गई दिन की मेहनत से कई गुना होता है। शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर उसे 2-3 दिन तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन गधा अगर एक दिन काम ना करे तो उसका काम नहीं चल सकता, उसका मालिक उससे भगा देगा। जी हुजूरी हो लोग करते हैं, उनकी मेहनत सफल तो होती है पर काम वही करना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें करने को बोलता है। वह बोलेगा कि चाय लेकर आ तो चाय लानी पड़ेगी, वह बोलेगा कि टेबल पर थोड़ा कपा मार दे तो कपा मरना पड़ेगा। पर अगर तुम शुरू में ही टोक दोगे कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हारे सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये चीज बोले। जी हुजूरी करते करते अगर तुम ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हो तो उन लोगों के नजर में तुम्हारी इज्जत वही रहेगी कि हमारे वजह से ही वह पहुंचा है। पर अगर तुम अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर नजर उठती भी है तो उन आंखों में इतनी आदर, प्यार और सम्मान होगा कि तुम्हारा सीना गर्व से और चौड़ा होने लगेगा। गुलामी किसी की भी क्यों करनी है यार? क्यों किसी के पैरों में बैठकर रोटी मांगनी है? क्या तुम वह चीज नहीं हासिल नहीं कर सकते जहां वह शख्स बैठा है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो? कोई भी इंसान कमजोर सिर्फ तब होता है जब उसका बुद्धि और उसका दिल उसे ये यकीन दिलवाता है कि तू कमजोर है, और अपने दिल दिमाग की नहीं, अपने दिल दिमाग को कंट्रोल में रखो, अपने मन को कंट्रोल में रखो। ये पूरी दुनिया भगवान ने आपको पूरे सम्मान से जीने के लिए दी है। ईश्वर के अलावा ये सिर कहीं झुकाने से पहले 100 बार सोचना कि जहां मैं सिर झुका रहा हूं वह इस लायक है भी या नहीं। काम करो, बहुत करो, पर कभी अपने आप को किसी के पैरों में गिराना मत, और ना कि किसी के आगे इतना झुकना कि वह आपके कमर को पावदान समझने लगे। लेकिन तब भी हम अपने आप को सदा अकेला क्यों पाते हैं? अगर ईश्वर सब जगह है तो जब भी हमें कष्ट, दुख, आपदा आती है तो क्यों ईश्वर साक्षात प्रकट होकर हमारी रक्षा नहीं करते हैं? सज्जनों, कबीर जी ने ऐसे ही गुरु को पहले प्रणाम करने का निर्णय नहीं लिया, इसके पीछे कारण है। ईश्वर भले कण कण में हो, लेकिन जब तक ईश्वर आपको मिलते नहीं तब एक ईश्वर का आपको लाभ नहीं है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप बहुत गरीब हैं और एक कमरे में रह रहे हैं, ना खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, और बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। और मान लीजिए उस कमरे में जहां पर आप जमीन पर चादर बिछाकर सोते हैं उसी के नीचे जमीन में खजाना पड़ा हो। वह खजाना तो है, लेकिन अगर वह खजाना आपको मिला ही नहीं तो क्या उस दबे हुए खजाने का आपको लाभ है? आपकी गरीबी दूर होगी, जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन अचानक आपके पास कोई भद्र पुरुष आता है। वह व्यक्ति कहता है कि भाई थोड़ा सा हटना तो, और यहाँ से खुदाई करके जहाँ तुम बैठे हो ठीक उसी के नीचे खजाना है, आओ मैं साथ में लगकर उससे खुदवाता हूँ, और देखते ही देखते तुम अपार धन के मालिक हो जाओगे। आप संदेह ना करें और एक बार उनकी बात मानते हुए आप यहाँ से खुदाई करें, और क्या पाते हैं? हीरे जवाहरात धन संपदा से भरपूर एक सुंदर खजाना आपके हाथ लगता है। निश्चित ही आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता वह खजाना ही दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे ही एक तरफ खजान पड़ा है जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा, और एक तरफ वह सज्जन पुरुष खड़ा है जिन्होंने वह खजाना आपको खनवाया, आपको प्राप्त करवाया, तो बताइए इस स्थिति में आप किसको प्रणाम करेंगे? उस खजाने को जो था तो आपके ही घर में, लेकिन कभी नहीं कहा कि लो मैं स्वयं जमीन से निकलकर तुम्हारे समक्ष तुम्हारे झोली में आता हूँ और कर लो अपनी दरिद्रता का नाश। और दूसरी तरफ वह सज्जन है जो ना कि आपके रिश्ते में है,
न पहचानने हैं, बस मिले और कहा कि लो यहाँ से खुदाई करते हैं और खजान लेते हैं। बस खुदाई की और आपको खजाना दिलवा दिया तो आप किसको प्रणाम करेंगे? पहले निश्चित है केवल प्रणाम ही नहीं, आप उन सज्जन पुरुष के चरणों में फूट फूट कर रोएंगे, बार बार नमन करेंगे, उनके चरण चूमेंगे कि हे आदरणीय, ये तो आप आए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण कर डाला। इसीलिए खजान होना बड़ी बात नहीं थी, खजाने का पता लगना और उसका मिल जाना यह बड़ी बात थी। इसलिए सज्जनों, कबीर जी कहते हैं ईश्वर भी तो एक खजान ही है जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान था, लेकिन तब भी हम सुख शांति रूपी संपदा से कोसों दूर थे और विकारों की मार झेलते हुए दुखों की दरिद्रता भोगे जा रहे थे। ये तो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए और हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान तीसरे नेत्र को खोलवाया और भीतर पड़ा खजाना जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह लेकर हमारे हृदय रूपी झोली में डाल दिया और हमारे मोक्ष का मार्ग अस्वत हो गया। जिनकी कृपा से ये सुंदर मार्ग मिला वह गुरु ही हुए। उन गुरु को भला कैसे पहले हम प्रणाम नहीं करेंगे? ना चाहते हुए भी बरबस ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा मस्तक नत हो ही जाता है। फिर एक और उदाहरण देखिए, आपको नदियां पार करनी है, पार तो आपको नौक ही लेकर जाएगी और जिस वक्त आप नौक में बैठते हैं उस पार पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही आप नौक में बैठकर पार हुए। लेकिन जैसे ही आप पैसा देने लगे तो क्या आपने नौक को पैसे दिया कि ये नौक ये लो 20 रुपये और आपका बड़ा धन्यवाद? आप ऐसा नहीं कहते, आप मल्लाह को कहते हैं कि हे मल्लाह आपका बहुत धन्यवाद और ये लीजिए उतरवाए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ आपने नौक को पैसे नहीं दिए बल्कि मल्लाह को दिए। क्यों? क्योंकि बिना मल्लाह के नौक किसी काम का नहीं। सज्जनों, गुरु मल्लाह होता है और नौक ईश्वर है। निश्चित ही ईश्वर पर सवार होकर हमें पार लगाना है, लेकिन अगर गुरु रूपी मल्लाह नहीं होंगे तो नौक रूपी ईश्वर वह भी हमारी किसी काम की नहीं होंगी। इसीलिए सज्जनों, स्वतः ही हमारे मन में मल्लाह के प्रति विज्ञता का भाव आ जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, हम बीमार हैं, स्वाभाविक है कि दवा ही हमको ठीक करेगी। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या वहाँ पर पड़ी हुई अनेकों दवाइयों में कोई भी दवाई उठाकर खा लेते हैं? जी नहीं। ठीक तो आपको दवा ही करना है, लेकिन उसके पहले आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए। निश्चित ही ठीक तो दवा ही करेगी, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए और डॉक्टर आपको दवा देते हैं, आप ठीक होते हैं और जैसे ही आप ठीक हुए आप धन्यवाद किसका करते हैं? डॉक्टर की, ना कि दवाई की। अर्थात दवा तो है और ठीक भी दवा ही करेगी, लेकिन बिना डॉक्टर के वह दवा आपके लिए मिट्टी के समान है। और बिना डॉक्टर के अगर आपने सीधे दवा लेना आरंभ कर दिया तो हो सकता है कि आप अधिक बीमार पड़ जाए। ईश्वर भी दवा है जो कि हमारी 84 लाख युवनियों की बीमारी का इलाज है। लेकिन क्योंकि गुरु वैद्य है, उनके बिना अगर आप कहेंगे कि ईश्वर रूपी दवा आपको लाभ कर जाएगी तो ये भ्रम है। इसीलिए ग्रंथों में कहा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। अर्थात मेरा वैद्य गुरु है और हरि के नाम की औषधि मुझको देता है और काटे जम की फंदा यमदूतों की फंदों को काट देता है, बीमारी दूर कर देता है। इसीलिए सज्जनों, गुरु खजान दिलवाने वाले भी सज्जन पुरुष है, नदियां पार करवाने वाले मल्लाह है और बीमारी ठीक करने वाले वैद्य है। जैसे बाहर मल्लाह या वैद्य को स्वतः ही आप कृतज्ञता के भाव से समर्पित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही एक भक्त एक शिष्य गुरु को नमन करता है, समर्पित होता है कि हे गुरुदेव, अगर आप ना होते तो ईश्वर भले ही मेरे चारों तरफ था, लेकिन तब भी हम ईश्वर से सदा दूर ही रहते।
इसीलिए सज्जनों, गुरु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी कृपा यह अनंत है। इसीलिए सदा प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहे लेकिन आपकी याद, आपका स्मरण, आपका प्रेम, आपका दुलार, स्नेह हम हर घड़ी महसूस करें, हर क्षण रोम रोम में। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए सज्जनों, गुरुदेव को मन ही मन नमन करें। और आपसे निवेदन है, ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु की काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा।